और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेट 100 की रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में। सुशांत के करीबी सिद्धार्थ का कबूलनामा। सिद्धार्थ ने माना 13 जून की रात को कुछ लोग सुशांत के घर आए थे। संदिग्ध लोगों पर सुशांत के घर जाकर डेटा डिलीट करने का आरोप। सिद्धार्थ पिठानी से रिपब्लिक भारत ने पूछे सख्त सवाल। रिया के ड्रग्स देने के आरोप पर सिद्धार्थ ने साधी चुप्पी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने रिया को दिया करारा जवाब। कहा मुसीबत के समय सुशांत के साथ खड़ा था परिवार। रिया पर लगा सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप। अंकिता लोखंडे ने किया रिया को बेनकाब। कहा सुशांत कभी डिप्रेशन में नहीं थे, ना ही वो कभी मनोचिकित्सक से मिले। मुंबई के वकोला एक्सिस बैंक में ईडी ने रिया के पिता के लॉकर की जांच की। ईडी ने लॉकर में रखे सामानों की लिस्ट बनाई। बैंक ट्रांजैक्शन को भी खंगाला। रिया के पिता के बैंक अकाउंट पर ईडी की नजर। वकोला एक्सिस बैंक के मैनेजर से अफसरों ने सवाल जवाब किए। रिया के पिता पर सुशांत के खाते से पैसे के हेरफेर का आरोप है। सुशांत केस में पहले ही दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच में तेजी लाई। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से मुलाकात की। ईडी ने एनसीबी से अहम जानकारियां साझा की। सुशांत केस को लेकर एक्शन में एनसीबी। मुंबई के एनसीबी दफ्तर पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। ड्रग्स एंगल की जांच शुरू की है। सुशांत केस में ईडी के साथ तालमेल मिलाकर सीबीआई ने जांच तेज की। सीबीआई की टीम ने ईडी दफ्तर से केस से जुड़े अहम दस्तावेज लिए। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई के ताबड़तोड़ सवाल। 5 दिन की पूछताछ में पिठानी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सुशांत केस को लेकर सीबीआई टीम लगातार पूछताछ में जुटी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रजत और नीरज से भी पूछताछ। सीबीआई की 2 टीम पूछताछ में लगी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ जारी है। सुशांत की मौत को लेकर सवाल जवाब। सुशांत के पिता के एफआईआर में शौविक चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट के गार्ड को लगातार दूसरे दिन सीबीआई ने डीआरडीओ दफ्तर बुलाया। सुशांत के फ्लैट पर आने जाने वाले लोगों की जानकारी। रिया के घर पहुंची मुंबई पुलिस। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागा पुलिस वाला। रिपब्लिक भारत की टीम को रोका गया। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे रिया चक्रवर्ती के पिता। नहीं दिया किसी सवाल का कोई जवाब। रिया के पड़ोसियों का बड़ा बयान। कहा रिया के साथ उसके माता पिता और भाई को गिरफ्तार करना चाहिए। घर पर होता था काला जादू। रिपब्लिक भारत पर रिया के पड़ोसी ने कहा रिया के घर पर देखे गए श्रुति मोदी और संदीप सिंह। किसी से नहीं मिल रही है रिया और उसकी फैमिली। संदीप सिंह के घर के नीचे मौजूद है रिया चक्रवर्ती की कार और ड्राइवर। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। ड्रग डीलर गौरव आर्या की तलाश में गोवा पहुंची एनसीबी की टीम। गौरव रिया के बीच होती थी बात। एक रेस्टोरेंट के स्टाफ से करेगी पूछताछ। रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का हमला। कहा मुख्य आरोपी रिया को क्यों दिया प्लेटफॉर्म। इंटरव्यू में तीखे सवाल न पूछे जाने पर चैनल पर उठाए सवाल। एक चैनल पर रिया के इंटरव्यू पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उठाए सवाल। ट्वीट करके पूछा आरोपी रिया को मंच क्यों। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान क्यों। सुशांत की बहन श्वेता ने अपने दूसरे ट्वीट में भारत सरकार से मामले में दखल देने की अपील की। लिखा सबसे बड़े आरोपी को मंच ना मिले। रिया का एक और झूठ बेनकाब। रिपब्लिक भारत से बोले डॉक्टर शेट्टी। कहा सुशांत को कभी भी मोडाफाइन दवा नहीं दी गई। रिया ने डॉक्टर शेट्टी का नाम लिया था। अंकिता लोखंडे ने रिया के झूठ का पर्दाफाश किया। रिया ने एक इंटरव्यू में कहा था सुशांत को प्लेन में बैठने से लगता था डर। वीडियो में प्लेन उड़ाते नजर आ रहे हैं सुशांत। सुशांत के पिता के सिंह ने पहली बार रिया पर खुलकर आरोप लगाए। कहा रिया मेरे बेटे को जहर दे रही थी। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुशांत के परिवार का बड़ा आरोप। सुशांत की भांजी मल्लिका ने कहा सुशांत को जबरन ड्रग्स दिया जाता था। सुशांत के पिता के वकील ने कहा बहुत जल्द होगा बड़ा खुलासा। जहर की वजह से गई सुशांत की जान। सुशांत को छिपाकर ड्रग्स दी जाती थी। रिया के एक चैनल पर इंटरव्यू को लेकर कंगना रनौत का निशाना। ट्वीट करके लिखा ये सिर्फ झूठ और नफरत का साथ देते हैं और आज भी वही कर रहे हैं। सुशांत केस में बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिया बड़ा बयान। सुशांत केस में ड्रग्स से जुड़े कनेक्शन पर जताई हैरानी। कहा ड्रग्स माफिया के ठिकानों पर एनसीबी करे छापेमारी। सुशांत केस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन पर मुंबई पुलिस कमिश्नर दे जवाब।
बॉलीवुड में सुशांत को लेकर लगाए गए बिलबोर्ड, लिखा सुशांत मामले पर दुनिया की नजर। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने मुहिम में साथ देने के लिए कहा शुक्रिया। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को मंच दिए जाने पर युवाओं ने उठाए सवाल, कहा एक्टिव हो गई है रिया की पीआर एजेंसियां। देश भर में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग तेज हुई। चंडीगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सुशांत को इंसाफ दिलाने को लेकर प्रदर्शन किया। रिया के इंटरव्यू से गुस्से में जयपुर के लोग, कहा रिया को मंच देने वालों को देश की जनता और सुशांत के परिवार की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। पटना में सुशांत को इंसाफ के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। रिपब्लिक की मुहिम की तारीफ करते हुए रिया को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग। आत्मनिर्भर भारत वेबिनार में पीएम मोदी का संबोधन, कहा पहले सरकारी विभागों की तरह चलाए जाते थे हथियारों के कारखाने, अब टूट रही है बेड़ियां। आत्मनिर्भरता के लिए तकनीकी सुधार को बताया जरूरी। आत्मनिर्भर भारत पर वेबिनार का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल विपिन रावत हुए शामिल। मेक फॉर वर्ल्ड का गोल हासिल करने का दिया संदेश। वेबिनार को सीडीएस विपिन रावत ने संबोधित किया, कहा स्वदेशी हथियारों से लड़कर जीतने की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। भारत आज कई चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है। राज्यों के 1.65 लाख करोड़ जीएसटी बकाया को केंद्र सरकार ने जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, जीएसटी कलेक्शन पर कोरोना की मांग। पटना में सीएम नीतीश से मिले जीतन राम मांझी, एनडीए में शामिल होना लगभग तय है, 9 से 12 सीटें मिल सकती हैं। नीट और जेईई पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का बयान, कहा कोरोना के बीच छात्रों की सुरक्षा और करियर है अहम। परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं छात्र, बेवजह हो रही है राजनीति। अखिलेश यादव ने कोरोना के खतरे के बीच नीट और जेईई परीक्षा कराने के खिलाफ खोला मोर्चा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा। लखनऊ में नीट और जेईई परीक्षा को लेकर राजभवन पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को हटाया। लखीमपुर में रेप के बाद हत्या पर सीएम योगी सख्त, अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जल्दी पिता बनेंगे भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली। सोशल मीडिया में विराट संग अनुष्का शर्मा ने फैंस के बीच शेयर की गुड न्यूज। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 24 घंटे में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी पश्चिम में मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। ओडिशा के भद्रक में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा है बैतरनी और गुंगटी नदी का जलस्तर। ओडिशा में भारी बारिश के चलते जजपुर और भुवनेश्वर में बाढ़ जैसे हालात, 7,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। जम्मू में लगातार नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी, बाढ़ के पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है, हाईवे पर फंसे कई ट्रक। जम्मू में अचानक आई बाढ़ से 120 फीट लंबा पुल बहा, इस पुल के जरिए करीब 300 गांव जम्मू से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में कठुआ में ऊंच नदी की तेज धार में फंसे 3 लोग, वायुसेना ने M17 हेलीकॉप्टर के जरिए इनका रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ का कहर, सैलाब में फंसे 3 परिवार के 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 3 बंद, मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानियां, कई गांवों को शहर से जोड़ने वाली सड़कें ब्लॉक। ओडिशा के नयागढ़ में नदी में अपने 2 बैल के साथ फंसा किसान, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसान और बैल को रेस्क्यू किया। यूपी में बाढ़ के हालात में मामूली सुधार, राज्य के 17 जिलों के 893 गांव प्रभावित हुए हैं। राहत आयुक्त ने कहा, यूपी में बाढ़ के हालात पहले से बेहतर। गोंडा में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों से बाढ़ के नुकसान का जायजा लेने को कहा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ उछाल सामने आया है। 75,760 नए केस सामने आए हैं। 1,023 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। कोरोना मरीजों की संख्या 33 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर लोगों को डरा। 24 घंटे में 1840 नए केस आए सामने। एक्टिव केस की संख्या
13,208 हुई। यूपी में बेकाबू कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना के 5,463 नए केस सामने आए हैं। अब राज्य में 52,309 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। यूपी ने कोरोना टेस्टिंग में बनाया नया कीर्तिमान, 50 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी, गोंडा में सीएम ने कोविड अस्पताल का दौरा किया। योगी ने अधिकारियों से जिले में कोरोना के हालात पर जानकारी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को कोरोना हुआ है, खुद को किया होम आइसोलेट। योगी सरकार के अब तक 12 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ऑफिस में कोरोना की दस्तक, मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात 10 अधिकारी कर्मचारी संक्रमित पाए गए, संपर्क में आए सभी स्टाफ का सैंपल लिया गया। मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों सदनों के महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक सीपीडब्ल्यूडी और एनटीएमसी प्रतिनिधि भी उसमें मौजूद रहे। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के लिए को लेकर निर्देश दिए गए हैं। 1 सितंबर से शुरू होगा वंदे भारत मिशन का छठा चरण, विदेश मंत्रालय ने कहा डिमांड के हिसाब से एयर इंडिया और प्राइवेट कैरियर्स फ्लाइट रीशेड्यूल कर रहे हैं। गुजरात में हीरा कारोबार पर कोरोना की मार, सूरत में हीरा कारोबारियों के सामने गहराया संकट, कोरोना के चलते कम हुए खरीदार। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किया 6 प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन, भुवनेश्वर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया उद्घाटन। यूपी के मेरठ में 2 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द हुआ है। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन न करने को लेकर हुई कार्रवाई। कोलकाता में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, कोरोना संक्रमण के चलते सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार किया है। सीजेआई ने कहा अनुमति देते हैं तो अराजकता होगी, एक विशेष समुदाय पर कोरोना फैलाने का इल्जाम लगेगा, ऐसा नहीं चाहते। कर्नाटक के हुबली में भाईचारे की अनोखी तस्वीर, एक ही जगह मनाया गया गणेश चतुर्थी और मुहर्रम का त्योहार। दिल्ली एनसीआर में बढ़े सब्जियों के दाम, खुदरा बाजार में टमाटर जहां 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है तो वहीं आलू के दाम भी 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। रांची में तेज प्रताप यादव ने लालू यादव से मुलाकात की, रिम्स अस्पताल में लालू का इलाज चल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत बिगड़ी है, गहरे कोमा में गए हैं, फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। यूपी कानपुर में शराबी पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल, महिलाओं से की बदसलूकी, वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों को किया गया निलंबित। यूपी के फिरोजाबाद में कैदी ने अस्थायी जेल में लगाई फांसी, अपने मुसेरे भाई को जिंदा जलाने के आरोप में सजा काट रहा था कैदी। दिल्ली में रफ्तार का कहर, विकासपुरी के फ्लाईओवर पर 2 कारों के बीच भिड़ंत, हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल। मुंबई में फ्लाईओवर से गिरी एम्बुलेंस, दुकान पर गिरी एम्बुलेंस, हादसे में 2 लोग बुरी तरह घायल। यूपी के अलीगढ़ में कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने चोरी की 17 लग्जरी कारें बरामद की, 13 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के चित्रकूट में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, मौके पर पहुंची पुलिस पर किया गया पथराव, पुलिस ने हवाई फायरिंग करके स्थिति को संभाला। यूपी के उन्नाव में 18 साल के युवक की गला काटकर हत्या, पिछले हफ्ते से गायब था युवक, पुलिस पर शिकायत के बाद लापरवाही का आरोप। यूपी के संभल में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। बिहार के मोतिहारी में विदेशी शराब की 160 पेटी बरामद, एलईडी बल्ब से भरे ट्रक में छिपाकर रखी थी शराब, तस्कर गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में नकली नोट के साथ एक युवक गिरफ्तार, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देहरादून में छेड़छाड़ के आरोपी ने की पुलिस से बदसलूकी, पीड़ित युवतियों की शिकायत पर कार्रवाई करने गई थी पुलिस, बदसलूकी का वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के वृंदापुर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,44,00,000 के पार, कोरोना से अब तक दुनिया में 8,30,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, कोरोना से अब तक 1,83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में अब तक कुल 37,22,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, कोरोना से अब तक 1,17,000 से ज्यादा मौत।
रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,70,000 के पार, 16,600 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख के पार, अब तक कोरोना से 13,502 लोगों की मौत। रूस में इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सपो के दौरान ड्रिल का आयोजन, अल्जीयर्स, बेलारूस और चीन की टुकड़ियों ने लिया हिस्सा। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत, 16 साल के लड़की की मौत हो गई, लोगों में युवक की मौत को लेकर गुस्सा। पाकिस्तान में मानसून की मार, कराची में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बना तालाब, घरों में घुसा पानी। उत्तरी अफगानिस्तान में बाढ़ का कहर, करीब 100 लोगों की मौत, 500 से ज्यादा घर तबाह, राहत और बचाव कार्य जारी।